जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो बस मैं नहा कर आ गई थी। आज मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है। और आजकल इतना ज़्यादा जैसे गर्मी बहुत हो रही है, जब सर से नहाओ ना तभी लगता है कि हाँ आज नहाया है। और वैसे तो नहा लो तो समझ ही नहीं आता, इतनी गर्मी है। थोड़ा बहुत तो और फिर किचन में जाके तो बिल्कुल ही कंप्लीट हो जाता है कि मतलब अब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैंने आज हेयर वॉश किया है और उसके बाद मैं थोड़ा सा तैयार हो जाऊंगी। माधु वसु की सेवा हो नहीं रही है तो बहुत अधूरापन लगता है, मतलब बिल्कुल ही अजीब सा लगता है। ऐसे लगता है कुछ मेरे पास है ना, कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए नहीं है। मतलब मैं मुझे ना एक होता है ना कि क्या बताऊँ मैं, मेरे सब नहीं, मेरे 4-5 दिन इतने अजीब से जाते हैं। मूड ही खराब रहता है, मतलब मेरा बिल्कुल किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, बहुत अजीब सा फील होता है। तो बस है ना, अब 2 दिन की और बात है, उसके बाद हमारा माधु वसु फिर से मेरी लाइफ में आएगा। मतलब लाइफ में तो हमेशा रहते हैं, लेकिन हाँ वो होता है ना कि आप बार बार उनको वो सेवा भाव जो होती है आपके मन में होती है, वो सब नहीं कर पाते हो, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं अपने पैरों में, मेरा जो मैं अपने क्रीम जो लगाती थी वो मेरी ख़त्म हो गई, तो मैं अभी बोरो प्लस लगाती हूँ पैरों में। मैं हमेशा ही चाहे कितनी भी मतलब कभी कभार की बात अलग है कि बहुत लेट हो रही हूँ तो पैरों को छोड़ दूँ, पर ना पैर मैं हमेशा ही सही से रखती हूँ चमका के। क्योंकि वैसे भी आपको जो खासकर जो लड़कियाँ होती हैं, लड़कियाँ हो गई, हाउस वाइफ हो गई, उनको अपने पैरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। पैर आपके हमेशा ही साफ़ सुथरे बिना फटे होने होने चाहिए, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी होते हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर मैं आ गई थी अभी किचन में, तो यहाँ आज मैं चने दूंगी लंच में, क्योंकि जैसे कि मैंने कल बताया था निष्ठू की छुट्टी है ना, 10 बजे हो जाती है। तो अभी है ना वो इस तरीके का ही लंच लेकर जा रही है। तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि वैसे लेट आती है तो जैसे सब्जी रोटी लेकर मतलब जाती है, और अभी इस तरीके का लंच लेकर जा रही है। तो यहाँ पर मेरी ताई जी भी जाग गई थी। ताई जी तो मेरे पहले की जाग रही हैं और अभी बैठी हुई हैं, तो मैं उनको अभी चाय बन रही है तो मैं चाय दूंगी जाके, तब तक थोड़ा बॉईल हो जाएगी, तब तक मैं अपने बालों को पोंछ लूँगी। और आज मैं बहुत जल्दी जल्दी वॉइस ओवर दे रही हूँ, क्योंकि मैं ना लेट हो गई हूँ, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि पता नहीं लेट ना हो जाए, तो मैं फटाफट से बोल रही हूँ। और फटाफट बोलने के चक्कर में मैं 2 बार मतलब रीटेक लिया है, कि मतलब बोला है कुछ और बोल गई हूँ, फिर डिलीट करके फिर से बोला है, फिर से बोला है, तीसरी बार ये है। मतलब ऐसा हो जाता है कभी कभी, इतनी जल्दबाजी रहती है कि जल्दी जल्दी से टाइमली वीडियो पहुँच जाए। तो यहाँ पर अभी देखो, अब मैं चाय बना रही हूँ और आपको मैंने पहले ही बता दी कि चाय बन रही है, बॉईल हो रही है। तो ये देखो, ये जल्दी का नतीजा, ये कुछ पता नहीं है, पहले ही बोले जा रही हूँ। मतलब ये सेंस लगा रखा था कि मतलब चाय तो बनेगी, बन ही रही है तो बने, तो मैंने सोचा पहले ही बना ली जाए। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं चाय बन गई ऑलमोस्ट, मतलब बॉईल हो चुकी है, तो मैं अभी ताई जी को दे दूंगी, मैं तो बाद में पीऊँगी आके। तो आज का जो पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का है, जिनका कमेंट है कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेना चाहती हूँ, तो मैं कहाँ से लेकर आऊँ। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे मेरा माधु वसु यहीं से है, इटावा से ही है दोनों। ठीक है, कई लोग ऐसे बोलते हैं कि वृंदावन के होने चाहिए, वृंदावन के ज़्यादा शुभ होते हैं। शुभ से कुछ नहीं होता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि जब आप है ना लेकर आते हो, तब आप मूर्ति ही लेकर आते हो। जब आपने कहीं से भी लाओ, चाहे वृंदावन से लाओ या फिर अपने कहीं किसी जगह से लेकर आओ, अपने अपने जहाँ पे आपका मार्केट वगैरह होता है, कहीं से भी जब आप लेकर आते हो तो वो एक आप मूर्ति लेकर आते हो। अब वो आपने जब ली, कोई भी जब नया लेकर आया होगा तब उसने देखा होगा कि वो वाला जो चमक होती है, वो वाली स्माइल उनके अंदर होती ही नहीं है। वो सिंपल से होते हैं, जैसे सारी मूर्तियाँ होती हैं उसी तरीके से। फिर हम उनको है ना ऐसे डेली डेली लाड प्यार दुलार करके, उनकी भोग सेवा करके और उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते रखते, जब हमारे मन में उनके लिए श्रद्धा भाव सब जाग जाता है, तो हमें तब जाके उनमें एक, कहते नहीं है कि वो प्राण आते हैं। ठीक है, तब आप, तो मैं, मुझे लगता है चाहे कहीं से भी ले, चाहे आप वृंदावन से लेकर आएँ, चाहे अपने कहीं किसी आपके जहाँ से मिलते हो वहाँ से लेकर आए, कहीं से भी आप ले सकते हो। बस आपका ज़रूरी है कि वो आपके अंदर प्रेम भाव श्रद्धा ये सब जब होंगी, धीरे धीरे आपके भक्ति भाव जागेगी, तभी प्रभु है ना फिर अपने आप उस मूर्ति में विराजमान हो जाते हैं। वैसे कई लोग ना प्राण प्रतिष्ठा कराते हैं, तो मुझे तो ऐसे, मैं प्राण प्रतिष्ठा को भी मैं सिर्फ क्या मानती हूँ कि जब आप लेकर आए, अगर आपसे हो पाए तो प्राण प्रतिष्ठा करवाएं पंडित जी से। लेकिन अगर आपका ऐसे विचार है, अगर नहीं विचार है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उनको पंचामृत से स्नान करा के, बाकी जो चीज़ें होती है ना, अच्छा सा पकवान बनाए, बढ़िया बढ़िया चीज़ें खिला पिला के, कई तरह के फल वगैरह होने चाहिए, इस तरीके से भोग लगाएं अपने घर में। जैसे ढोलक वगैरह बजवा सकती हैं, क्योंकि
कि भाई हमारे घर में कान्हा जी आए, इस तरीके से करेंगी ना तो एक अलग एक हर्षोल्लास के साथ जब आप मनाते हो ना तो भगवान जी वैसे ही विराजमान हो जाते हैं मूर्ति में। ठीक है, आपकी श्रद्धा भाव से आते हैं, नहीं तो कई सालों तक कई लोगों के यहाँ पे मूर्तियाँ मंदिर में विराजमान होती हैं और है ना अगर आप उनको देखो तो लगेगा ही नहीं कि इनके अंदर कुछ चमक है, कुछ ऐसा है, आपको खुद से फील होने लगेगा। तो आप कहीं से भी ले सकती हो। ठीक है, तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि आप पीरियड में कैसे सेवा करती हैं, और उनके जो लड्डू गोपाल जी हैं तो उनका जो बेटा है वो 4-5 दिन तक वही करता है, तो कपड़े तो नहीं चेंज करता है, लेकिन हाँ जो गंगा जल से उनको या फूलों से उनको तैयार करना और ऐसे कर देता है। तो मैं आपका टॉपिक बाद में आती हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये मैंने इसलिए यहाँ पर एक बाल दिखाया, मेरे बाल पता है सुबह से जैसे मैंने कॉम नहीं किया था, उसके बाद फिर मैंने कॉम किया तो मेरा एक ही बाल निकला है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़ायदा करता है। सिर्फ भी अगर आप लोग अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई करके देखना, वीडियो देखने से ज़्यादा है ना अप्लाई ज़रूर कर लेना। तो मतलब कई सारे लोग है ना देखते तो रेमेडीज़, लेकिन हो कई बार है ना कई लोगों को मुझसे सुना कौन करे इतना, कौन नहीं, आप ही करोगी। तो इसलिए ना एक बार करके ज़रूर देखना, आपके बालों में बहुत ज़्यादा फ़र्क मिलेगा, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप अपने बालों का ख्याल रखें। अब आ जाते हैं टॉपिक पे। ठीक है, तो यहाँ पर है ना जैसे आपका बेटा ऐसे करता है तो आपको एक ही कपड़े जैसे आपने बोला पहने रहते हैं, तो कोई बात नहीं, इतना कर रहा है बेटा ये बहुत बड़ी बात है कि आप आजकल के वैसे भी लड़के कहीं का ये पूजा पाठ में उनका ध्यान नहीं रहता है, लेकिन आपका लड़का अगर कर रहा है, बेटा कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई बात नहीं है, प्रभु तो वैसे भी भाव के भूखे हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम खूब सेवा करें, हमसे ना खुश हों, पता चले कि कोई दूसरा आके ना थोड़ी देर ही बस उनको उनके उनसे कुछ भी कह के चला जाए, उनके पास बैठ के चला जाए, वो उसी में खुश हो जाए। प्रभु तो बहुत दयालु हैं, वो तो ये सब नहीं देखते हैं कि मुझे किसने क्या पहनाया है, क्या किया है, वो आपकी सच्ची भाव देखते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो जैसे कर रहे हैं वैसे करने। तो अब मैं अपनी बात आ जाती है कि मैं कैसे करती हूँ। तो मैं पीरियड के टाइम में अपनी मम्मी के पास भेज देती हूँ, क्योंकि प्रभु तो कड़कड़ में है, कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो उनको कोई टिकट या बस की यात्रा करने की तो ज़रूरत है नहीं। तो बस वहीं पे मैं उनको मन से भेजती हूँ कि मम्मी बासु माधो आ रहे हैं, उनको देखे रहना। बस मम्मी नाम ले लेके उनका भोग लगाती रहती है। ऐसे हमारे माधो बसु का भोग लगता है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मेरे जो मंदिर रखने की जगह है, जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे बाथरूम की दीवार है, दूसरी साइड अगर रखती हूँ तो वो उत्तर दिशा है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं सखी एक बात बताती हूँ कि वैसे तो इस मंदिर की जो दिशा बताई गई है पूरब और पश्चिम में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपका उस जगह नहीं रख पा रहा है, कई बार क्या होता है कि घर में ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम रखना भी चाहते हैं तो वहाँ रख नहीं सकते। ठीक है, तो आप है ना किसी भी दिशा में रख लीजिए। मैं बिल्कुल भी नहीं इन सब चीज़ों को मानती हूँ कि कोई सी भी दिशा, सारी सारी दिशाएं, सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड, पूरा प्रकृति सब उनका बनाया हुआ है, वो हर कण कण में कहाँ नहीं है वो। ठीक है, तो इसलिए आप किसी भी दिशा में रखें, और आपको कभी भी है ना जैसे मन में कभी ये ना लाएं कि मैंने इस दिशा में रखा है तो मेरे साथ कुछ अलग तो नहीं हो जाएगा, मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं होगा। ठीक है, कभी भी, या फिर घर में कई बार क्या होता है कुछ और भी चीज़ें हो रही होती है तो हम लोग है ना उसको रिलेट कर देते हैं कि अरे हमने मंदिर उधर रखा था, कहीं इसकी वजह से तो नहीं ऐसा हो गया। कभी भी ये ना लाए। पहली बात तो भगवान किसी का कुछ बिगाड़ते नहीं है। ठीक है, कई बार है ना जैसे ऊपर नीचे चीज़ें चल रही होती है तो हम ज़्यादातर दोष है ना भगवान को देते हैं कि अरे मतलब ऐसा हो गया, शायद उनने गुस्से में ये कर दिया होगा। कभी नहीं होता है। ठीक है, प्रभु हमारे परम पिता हैं, वो कभी भी हमारे साथ गलत कर ही नहीं सकते। जो भी चीज़ें हमारे साथ जीवन में घटित होती हैं वो हमारे कर्मों के द्वारा ही होती है। हम जिस तरह के कर्म करते हैं उसका ही फल हमें मिलता रहता है। बाकी चीज़ें ठीक है, कभी कुछ हम पिछले में करके आए हैं, कुछ इसमें करते हैं, सारा इकट्ठा हो जाता है, वही मिल जाता है। बस यही है। तो आप किसी भी जगह मंदिर रखें और अपने मन में हमेशा ये बनाए रखें कि जब प्रभु बैठे हुए हैं तो मैं कहीं से भी पूजा करूं मेरी पूजा मानी जाएगी, और मैं भगवान जी तो वैसे भी बड़ा दयालु हैं। तो बस मन में ये जब रहेगा ना तो कभी भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि नहीं मेरे साथ कुछ ऐसा, मैंने इधर मंदिर रखा है। कोई कुछ भी कहे, मन में एक श्रद्धा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है विश्वास, जो कि है ना आपका विश्वास जो था ना इतना अडिग होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए ना कि मैं सवाल नहीं उठाने वाली हूँ, और मुझे पता है प्रभु मेरे साथ हमेशा अच्छा करते हैं। तो जब ऐसे करोगी ना तो कभी भी कुछ भी खराब नहीं होगा और हमेशा सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी। ठीक है,
तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, जिनका कमेंट है कि मैं सुबह 9 बजे पूजा कर पाती हूँ। भोग जो लगता है पहला भोग वो दोपहर में 12 बजे तक लग पाता है। फिर रात को 7-8 बजे भोग लगाती हूँ। और सुलाने का टाइम कितना होना चाहिए, कितने बजे हमें सुलाना चाहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं सुबह की पूजा। ठीक है, अगर आपसे जैसे कि मान के चलो कि मैं ऐसा मानती हूँ कि पूजा आपको 9 बजे से पहले कर लेनी चाहिए। 9 बजे बहुत देर हो जाती है, बहुत धूप निकल आती है, अगर आपसे हो पाए। ठीक है, वैसे तो यही चीज़ें हैं कि जहाँ तक है ना, पूजा सुबह की मानी गई है, पूजा सुबह होनी चाहिए। तो आप अगर सुबह करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आपको जैसे ज़्यादा 9 नहीं तो कम से कम 8 बजे तक आपको पूजा कर लेनी चाहिए। 9 बहुत ज़्यादा होता है। तो और रही बात आपके भोग बनाने की, आप 12 बजे तक लगा पाती हैं तो अगर कोई बात नहीं है, 12 बजे लगाती कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुबह में दूध वगैरह का भोग लगा दें, कुछ मीठा रख दें साथ में। नहीं है दूध में थोड़ा सा चीनी डाल के रख सकती हैं। इसका भोग लगाने के बाद 12 बजे लगाती कोई बात नहीं है। और शाम का भी अब सही टाइम से ही लगा रही हूँ, 7 बजे तक लगा देती हूँ। 7 बजे भोग लगा दिया, उसके बाद आराम से आप थोड़ी आधे घंटे के बाद है ना, और आराम से 8 बजे तक सुला सकती हो। 8 बजे तक सुला दो। ठीक है, तो ऐसे आप सुला सकती हो। आपका कोई भी इधर उधर नहीं है। सिर्फ जो पूजा, बाकी चीज़ें जो आपकी हैं सब अच्छी हैं, सिर्फ जो पूजा का सुबह का टाइम है वो थोड़ा आपको जल्दी करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लेट हो जाता है। और हो पाए तो मैं तो यही मानती हूँ, ज़्यादा नहीं तो 8 बजे तक तो कर ही लेना। अब मैं यहाँ पर हो गई हूँ, मतलब मैं बर्तन धोने जा रही हूँ। और आज है ना, मुझे फीवर आ गया था। फिर मेरी जो ताई जी आई हुई हैं उनके पास टैबलेट रखी हुई थी, फिर मैंने टैबलेट खाई, तब ये मैंने बर्तन धोने स्टार्ट करे हैं, घर का काम किया। और मेरा जैसे ही तबीयत मतलब सही होती है या फिर ख़राब भी हो रही होती, तो मेरा पता है जैसे ध्यान जा रहा होता, अरे इधर भी फैला हुआ, उधर भी फैला हुआ। मेरा आधा तो दिमाग सामान उठाने में ही चला जाता है। तो मैंने ऐसे करके फिर मैं थोड़ा सा ठीक हुई, तो मैंने पूरे घर को सही से सेट किया। और उसके बाद है ना, बर्तन आज है ना इस एक साथ देखो धुलने में कितना ज़्यादा दिक्कत हुई, पूरा सिंक भर गया था। और वैसे अगर मैं थोड़ा थोड़ा धुलती रहती हूँ तो सिंक भी नहीं भरता है और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है। पता चला पूरे मतलब स्लैब पे छोटी किचन होना और मतलब ज़्यादा बर्तन इकट्ठे करना बहुत ही बुरी बात है। मतलब इतनी छोटी भी नहीं है, लेकिन क्या होता है जब बर्तन धुलो ना, बहुत सारे इकट्ठे कर लो ना, तो वो काउंटर टॉप पे सिर्फ बर्तन ही बर्तन दिखाई देते हैं। तो मैं यहाँ पे ना सारे बर्तनों को धुल लूँगी। मुझे बड़ा अजीब, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मुझे ऐसे लगता है कि किचन को थोड़ा सा सही से होना चाहिए, कि थोड़े थोड़े करके बर्तन धुलते रहो तो पता भी नहीं चलता है। अब पता चला कि आपने इकट्ठे कर लिए और उसमें से सारे गिलास भी चले गए। आजकल ऐसे ही हो रहा है, अगर बाई चांस को तुम थोड़ा लेट हो जाओ तो आप बीच बीच में पानी लाना, तो 2-2 गिलास कौन धुले, इससे बढ़िया साथ साथ धुलते जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे धुल लूँगी। और मैं अभी ना लास्ट में आप लोगों के लिए वीडियो एडिटिंग भी थोड़ा सा शेयर करूँगी। पता नहीं कैसे बना है, मैंने बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि मैं कई बार बोलती हूँ कि मुझे बनाना नहीं आता है, लेकिन बहुत बार सखी बोलती रहती है कि नहीं प्लीज़ शेयर करो कैसे करती हो। तो जैसे तैसे कर ही दिया है, अब देख लेना आपको समझ आए कि नहीं आएगा। और मैं तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, कोई मुझसे बोलता है कि मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ, फिर देखा जाएगा जैसा भी बनेगा। तो बस वही कोशिश करिए, आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो अभी मैं बस ये बर्तन धोने के बाद है ना, और ये मैंने यहाँ पे गैस स्टोव को भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो मेरी जो भी चीज़ें रहती हैं साफ़ करने के लिए, जैसे थोड़ा बहुत जैसे किचन में खाना बना तो मैं साथ के साथ साफ़ करती जाती हूँ। तो चाहे कोई भी हो, चाहे जैसे कि सामने वाली बॉल हो गई, सब कुछ हो गया, तो हमेशा ही क्लीन रहता है। और कोई भी जैसे डिब्बे वगैरह भी खाली हो जाते हैं तो मैं उनको भी हमेशा चमकाती रहती हूँ, जिससे कि ना ज़्यादा कुछ ऐसा लगे ना कि मतलब होली दिवाली ही सफाई हो रही है। हमेशा थोड़ा थोड़ा करके करते रहो ना, तो जो सामान आपका चमकता रहता है और लंबे टाइम तक चलता है। और मुझे तो अब जैसे क्या है ना, कि ये आदत में आ गया है कि मेरे घर को साफ़ रखना, मेरी चीज़ें सही रहनी चाहिए, कोई चीज़ टूटी फटी नहीं होनी चाहिए। मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान में रखते हो तो चीज़ें ज़्यादा दिन तक चलती हैं और आपका घर अच्छा दिखता है। लोग जब आते हैं तो थोड़ा बहुत उनको भी अच्छा लगता है कि अरे बहू बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो मुझे अच्छा लगता है। किचन हो गई पूरी तरीके से क्लीन, मैंने बर्तन धोकर रख दिए हैं। तो चलो मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं वीडियो एडिट कैसे करती हूँ। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपनी गैलरी में, तो मैं गैलरी में से अपना एक वीडियो ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे सारे वीडियोस हैं, तो मैं यहाँ से एक वीडियो ले लेती हूँ। अब मैं इसको शेयर करूँगी और बीएन पे लेके जाऊँगी, क्योंकि मैं बीएन से एडिट करती हूँ। तो यहाँ पर शेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं शेयर पर जाऊँगी, उसके बाद यहाँ बीएन पे जाऊँगी। ठीक है, तो अब मैं ये ना थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि ये अभी हो सकता ले भी ना भी ले। ठीक है, तो हाँ नहीं लिया इसने टाइम।
अब मैं बताए ना वैसे करके जो एरो करके आते हैं ना, जैसे बताते हैं, वो तो मुझे नहीं आता है, लेकिन आप लोगों के इतने सारे कमेंट थे तो मैंने सोचा कि चलो मैं जैसे तैसे बनाती हूँ और शायद आपको कुछ समझ आ जाए। तो सबसे पहले ये वीडियो वीएन पे आ चुका है। तो अगर हमें किसी की, मान के चलो ये जो वॉइस है, जो ऐसे हम अगर हम प्ले करें तो इस तरीके की वॉइस आ रही होगी। अगर मुझे ये जो वॉइस है ये म्यूट करना है, तो मैं सबसे पहले जो नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट पे फ़िल्टर लिखा हुआ है, ट्रिम है, एफएक्स है, स्प्लिट है, कट आउट है, स्पीड है, ठीक है। और उसके बाद वॉल्यूम है। तो हम इसका वॉल्यूम है ना, अगर हमें चाहिए कि बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा जैसे भी करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा करना है तो इसका ज़्यादा जो होता है वो 150 तक चला जाता है। तो अगर आपको इसी का कम करना है तो आप कितना भी कम कर सकते हैं या बिल्कुल ही हटा सकते हैं। तो ऐसे करने के बाद जैसे मैंने इसका 0 कर दिया है, फिर हम यहाँ पे नीचे जैसे राइट का निशान आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। तो अब इसमें ना आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसा हो गया है, ठीक है। अगर मुझे मान के चलो मैं इतना जो पार्ट है इतना अगर मैं कट करना चाहती हूँ, तो मैंने जैसे इसको ऐसे प्ले किया और जितना मुझे कट करना है वहीं पे मैं इतना रोक दूँगी, ठीक है। अब ये जो लाइन है, वाइट लाइन बीच में आ रही होगी, अब इसी इतना मुझे मान के चलो आगे का कट करना है। तो यहाँ नीचे जब हम ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक कैंची का ऑप्शन आ रहा है, मतलब स्प्लिट का आ रहा है। हम इसको स्प्लिट करेंगे पहले, तो यहाँ पे 2 पार्ट हो गए, एक ये और एक ये, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि आपके कमेंट इतने सारे थे। मैं वैसा देखो ट्यूटोरियल तो नहीं बना पा रही हूँ, लेकिन आई होप आपको चीज़ें समझ आ जाए। तो अगर मुझे पहले वाला जो है उसको कट करना है तो नीचे डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो मैं उसको डिलीट कर दूँगी। अगर मुझे इतने पार्ट की स्पीड बढ़ानी है या कम करनी है, तो नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो जहाँ पे मैंने वॉल्यूम से पहले वॉल्यूम लिखा हुआ है उससे पहले स्पीड का ऑप्शन आ रहा है, स्पीड पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखो, अगर ये जो लाइनें बनी हुई हैं ऊपर नीचे जा रही हैं, अगर आप इससे करोगे तो आपका अच्छा नहीं बनेगा। उससे अच्छा है कि आप जस्ट कर्व के साइड में रेगुलर लिखा हुआ है, आप अगर ऊपर देखेंगे 2 ऑप्शन है, एक कर्व का है, एक रेगुलर का। तो आप रेगुलर पे जाके करें हमेशा, तो आपका स्पीड अच्छे से आता है। तो रेगुलर पे जाएंगे, उसको ऐसे टिक करेंगे और इसका जो एक्चुअल वाला जो है वो 1x है, ठीक है। तो आपको इसको कम ज़्यादा करना है। अगर कम करना है तो इस साइड आगे की तरफ आएंगे, और ज़्यादा करना है तो 1.5 2 फिर 3x ऐसे करके है। तो आप अब मुझे जैसे मान के चलो इसका कम करना है, तो मैं इधर जाऊँगी और इसका मैंने इतना कर दिया 0.5, ठीक है। तो अब इसकी स्पीड आप देख सकते हैं ऐसी हो गई है। अगर मैं इसको ही बढ़ाना चाहती हूँ तो मैं इसको बढ़ाऊँगी, जैसे मान के चलो 1.5 कर दिया है, तो इसकी स्पीड और ज़्यादा हो गई है। अगर मुझे इसको ही रखना है तो फिर नीचे जो राइट का ऑप्शन आ रहा है मैं इसको राइट करूँगी, और ये इतना इतने का ऐसे हो गया, देखो जल्दी का हो जाएगा, और बाकी जो है नॉर्मल रहेगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो। फिर रही बात आपको टेक्स्ट वगैरह लिखने की, तो यहाँ पे साइड में सबसे जो बिल्कुल साइड में जहाँ कवर लिखा हुआ है, बिल्कुल साइड में अगर आप देखेंगे तो ऊपर है ना म्यूजिक का है, टेक्स्ट का है, ऐसे ही। तो यहाँ पर म्यूजिक अगर आपको लेना है तो मैं म्यूजिक पे जाऊँगी सबसे ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मान के चलो मुझे वॉइस ओवर देना है या म्यूजिक लेना है, तो अगर मुझे म्यूजिक लेना है पहले तो मैं इस पर क्लिक करूँगी, म्यूज़िक पे। फिर मेरे यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं म्यूजिक, तो यहाँ पे योर्स पे जाएंगे सबसे ऊपर। तो ये म्यूज़िक लाइब्रेरी, जहाँ पे मेरे म्यूज़िक वगैरह है जो मैं ऐसे यूज़ करती हूँ, भगवान जी के गाने वगैरह जो भी हैं। तो मेरे पास जो ऑप्शन में है, अगर और आपको दिखा देती हूँ, जैसे ये देखो जो ग्रीन ग्रीन जो साइन आ रहे हैं वो मेरे जो मैं यूज़ करती हूँ वो है एक 3 से 4 हैं, बस यही मैं हमेशा ही वीडियो में यूज़ करती हूँ। तो ये सारे आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मान के चलो मैंने ये योर लव लिखा हुआ है, इसको प्ले करेंगे, अब मैं इसको यूज़ करूँगी, ठीक है। तो अब मुझे ये यूज़ करना है तो मैं इसको ओके कर दूँगी, ठीक है। अब मान के चलो ऐसे मैंने ओके किया। अब मुझे मान के चलो इतना ही यूज़ करना है, बाकी मैं नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे कट करूँगी और इसका आगे वाला जो पार्ट है इसको डिलीट कर दूँगी, तो बस इतने में ही म्यूज़िक रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे कोई टेक्स्ट लगाना है तो म्यूज़िक के नीचे ही टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो टेक्स्ट पे जाएंगे। उसके साथ ही साथ हमें यहाँ पे कुछ लिखना है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान के चलो कुछ भी लिख दिया, फिर उसको राइट करेंगे तो वहीं पहुँच जाएगा। जैसे मैं लिखती हूँ हमेशा इन दिस ब्लॉग, अरे क्या हो रहा है, कुछ दबा रही हूँ कुछ दब रहा है इन दिस ब्लॉग मैंने लिखा, ठीक है, ऐसे करके। और अगर मुझे इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे एफ करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो कि आपको जो भी अच्छा लगे, जैसे जो भी चीज़ अच्छी लग रही हो वो उसका कर सकते हो।
जैसे मुझे ये अच्छा लगा है। और इसके बाद है ना ऊपर सबसे पहले ना इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। जैसे कलर्स पे गए तो यहाँ पे जो भी आपको लेना है, जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको लिया, फिर इसको राइट कर देना है, ठीक है। क्लिक किया और इसको आप अपने हाथ से इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो मैंने साइड में ऐसे लगा लिया, आप अपने फिंगर से जहाँ भी ले जाना चाहे वहाँ से चला जाएगा। और जितने में आपको रखना है उसको ऐसे बढ़ा सकते हो। सॉरी, आगे चला गया है। ऐसे आप अपनी फिंगर से आगे पीछे कर सकते हो, जितने में भी चाहिए उतने में करके बस ये हो गया, ठीक है। अब मैंने ऐसे किया, ऐसे आप भी यूज़ कर सकते हो। और भी कोई चीज़ अगर आपको जैसे मान के चलो कि कुछ चीज़ें, अब बाकी चीज़ें जैसे ब्लॉग वगैरह के लिए ज़्यादा मुझे ज़रूरत कुछ पड़ती नहीं, मैं इतना ही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं कुछ यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे आगे कुछ ज़रूरत पड़ती नहीं है। कि बहुत सारे ऑप्शंस तो बहुत हैं पर मैं नहीं यूज़ करती हूँ, बस इतना ही करती हूँ। तो इसी से ही मेरा काम चल जाता है। और उसके बाद सबसे ऊपर आप देखेंगे एरो बना हुआ है, जहाँ से हम वीडियो को सेव करेंगे। तो ये एरो पे गए और फिर नीचे एक्सपोर्ट पे जाके और ये हो जाएगा सेव। यहाँ पे 100% होगा और ये सेव हो जाएगा। और बस सीधा गैलरी में सेव हो जाएगा, वहाँ से जाके आप है ना वीडियो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं समझा रही हूँ और पता नहीं आपको समझ आया कि नहीं आया है, और अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ बताना ज़रूर। तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगा। और वैसे ही जैसे हम लॉन्ग वीडियो एडिट करते हैं सेम वैसे ही शॉर्ट होता है, कोई अलग से नहीं होगा। तो ऐसे ही करके आप शॉर्ट भी एडिट कर सकते हो और लॉन्ग भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। पता नहीं आया कि नहीं, मैं बार बार यही बोले जा रही हूँ। तो अभी ये मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे सेव भी हो गया होगा। गैलरी में गए, ठीक है, ये वाला था, देखो मैंने ये लिखा हुआ था। तो बस यही था। आई होप आपको पसंद आ गया होगा।